तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हम ग्रेना तक अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रेना बने होते हैं थाइलाकोइड से और बहुत सारे थाइलाकोइड सिक्के के सामान एक के ऊपर एक जब अरेंज होते हैं तब ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो थाइलाकोइड होते हैं इनकी अपर सरफेस पर, याद रखना, अपर सरफेस पर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और कैरोटीनॉइड। जी हाँ, क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थाइलाकोइड की अपर सरफेस पर लगभग क्या प्रेजेंट होते हैं? लगभग 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्लस कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होते हैं। इन्हें क्वांटाजोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटाजोम। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? क्वांटाजोम। अब बहुत सारे ग्रेना भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने के लिए फिर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से, दूसरे से तीसरे ग्रेना को या सभी ग्रेना को जितने भी प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, उन सभी को एक दूसरे से अटैच करने का काम करते हैं। और इन लैमेला को कहा जाता है ग्रेन्युलर लैमेली। जो स्ट्रोमा में फ्री हैं उनको स्ट्रोमल लैमेली, लेकिन जो ग्रेना को जोड़ रहे हैं इनको कहा जाता है ग्रेन्युलर लैमेली। ठीक, बहुत ही सिंपल सा है, याद रखिए, एक एक पॉइंट नोट कीजिए। ये जो ग्रेना है, यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और वो भी लाइट रिएक्शन। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशमय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, इसीलिए इसे साइट ऑफ लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है। और जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है, इसीलिए स्ट्रोमा को फोटोसिंथेसिस की डार्क साइट कहा जाता है। दोनों ही पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा।